प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 9 में हिंदी साहित्य के हिंदू कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें कि एक तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में पुनर्जागरण काल के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले उनके जीवन परिचय के संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देंगे। युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी जिला में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गिरधर चंद गोपाल दास था। वह भी हिंदी साहित्य के एक प्रेमी व्यक्ति थे और उनका छाप इनके जीवन पर पूरी तरह से पड़ा। एक युग प्रवर्तक लेखक के रूप में जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में जो ख्याति प्राप्त की है वैसा कोई और साहित्यकार नहीं। जैसा कि एक पाश्चात्य साहित्यकार ग्रियर्सन ने लिखा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने लेखों के द्वारा जिस प्रकार से हमें प्रभावित किया वैसा भारतीय साहित्य के लेखक में कोई और अन्य नहीं। देसी बोलियों में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। यह साहित्यकार 35 वर्ष की अल्पायु में ही 1855 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। इनकी रचनाओं में ये हिंदी के गद्य और पद्य दोनों में इनकी ख्याति है, दोनों में इनकी प्रसिद्धि है। एक महान नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, इनकी प्रमुख पत्रिकाएं भी हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, निबंध के रूप में भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है आदि इनके कई निबंध हैं। इस प्रकार से ये नाटक, कहानी, एकांकी और पत्र साहित्य, काव्य की रचनाओं में भी प्रेम माधुरी, भारतेंदु ग्रंथावली, काव्य संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। आज हम सब इनके द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा ऋतु वर्णन, गोपी उद्धव संवाद के साथ श्री कृष्ण के विरह में संतप्त गोपियों की मनोदशा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली गद्य के जनक कहे जाते हैं। प्रस्तुत अवतरण में गोपियां उद्धव की ज्ञानपूर्ण बातों को न सुनकर उनका उपहास ही करती हैं। अभी हम प्रेम माधुरी में वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे।
कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिल हिली सर से लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देख के संयोगी जन ही हर्षे लगे। हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झूम झूम वर्षा के तो आई फेरी, बादल निगोरे झोंकी झोंकी बरसे लगे। भगवान कृष्ण मथुरा में हैं, गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में शोक संतप्त हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा ऋतु में गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया है। कहा कि प्राकृतिक छटा ऐसी है कि कूके लगे कोयले कदम्बन पे बैठ पे। कदम्ब का फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था। कदम्ब के पेड़ पर जाकर झूला झूला करते थे, रास रचाया करते थे। गोपिकाएं कहती हैं कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ पे। कोयल कदम्ब के पेड़ों पर बैठ करके कू की आवाज कर रही है। धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे, और पेड़ों में पत्ते धुले हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल करके झूम रहे हैं। बड़े ही सरस पत्ते, कोमल पत्ते बड़े सुंदर लग रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देख के संयोगी जन ही हर्षे लगे। वर्षा ऋतु में मेढक अपना टर्र टर्र की आवाज कर रहा है। दादुर माने मेढक होता है। मेढक टर्र टर्र की आवाज कर रहा है तो मयूर नाच रहा है। इस सुंदर दृश्य को देख करके जो संयोगी लोग हैं, प्रेमी लोग हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। उनका हृदय एक दूसरे से मिलने के लिए हर्षित होने लगता है, उमड़ने लगता है। हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। वर्षा ऋतु में पृथ्वी एकदम हरी भरी हो गई है, घासें उगाई हैं। उसके पहले ग्रीष्म ऋतु के तपन से पृथ्वी एकदम सूख जाती है, घासें हरियाली समाप्त रहती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है पृथ्वी हरियाली को धारण कर लेती है। हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। तो पृथ्वी हरियाली से भरी हुई है। सीरी पवन चलने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। हरिश्चंद्र जी ने लिखा कि उस सुंदर दृश्य को देख करके, उस सुंदर सुरम्य वातावरण में गोपिकाओं का हृदय कृष्ण से मिलने के लिए तड़पने लगता है। उनका मन कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हो जाता है। और फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई, फिर बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। माने फिर से घूम करके वही वर्षा की ऋतु वापस आ गई है और बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। माने निगोरे माने निर्दयी, निर्दयी बादल फिर से आ करके झुक झुक करके वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। फिर से देखेंगे, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिरी हिरी सर से लगे। वर्षा ऋतु में कोयल कदम्ब के वृक्षों पर बैठ करके कू की आवाज कर रही है। वर्षा और होने से धुले हुए पत्ते एक दूसरे के साथ मिल करके झूम रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर। मेढक जो है वो टर्र टर्र की आवाज कर रहा है और मोर बादल की घटाओं को देख करके नृत्य कर रहा है, आनंदित होकर के नाच रहा है।
मोर बादल की छटा को देख करके ही नाचते हैं। उस सुंदर दृश्य को देख करके